हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दोस्तों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम मनाते हैं, उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मैं ऐसी प्रेरणादायक जो भी महापुरुषों से रिलेटेड जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और हम कुछ विवेकानंद जी की अनसुनी कहानियों को जो है इसमें साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विवेकानंद जी के जो है वो कोट क्या हैं। तो दोस्तों, विवेकानंद जी का जो सारा जीवन है वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, विवेकानंद जी कहते हैं कि जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो दोस्तों, इसी कोट के साथ विवेकानंद जी के इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 12 जनवरी 2023 जो कि है राष्ट्रीय युवा दिवस। युवाओं का कर्तव्य स्वयं अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होना है। युवाओं का कर्तव्य स्वयं अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होना है। यदि आप युवा हैं तो आपके पास सब कुछ आपके पक्ष में है, इसलिए समय का सर्वोत्तम उपयोग करें। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वामी विवेकानंद को आदर्श प्रतिनिधि और भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। स्वामी जी ने कई बार अपने अनमोल और प्रेरणादायक विचारों से युवाओं को प्रोत्साहित किया है और आज भी उनके विचारों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है वो 12 जनवरी को मनाई जाती है। यह दिन को युवा के लिए समर्पित करने यानी इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा जो है वो 1984 में की गई थी। तब से हर साल ही 12 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस जो है युवाओं के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। अब हम विवेकानंद जी के बारे में जो है जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी जो है पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ और उसके बाद वो सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि यही नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते थे। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर सोते, भीगते ठिठुरते पड़े रहते थे और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। जब इन्होंने संन्यास लिया
तो इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक दिन किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौहें सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। गुरु के प्रति भक्ति भाव उनकी, गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत की अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की उम्र में पैदल ही उन्होंने भारत की यात्रा की। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान जो थे वो चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। उनकी मृत्यु जो है, आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों से उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल और उन्हें सदा प्रयत्न किया और 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया। स्वामी विवेकानंद जी से हमें जो है वो कई शिक्षाएं मिलती हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस देश भर में मनाया जाता है। जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जीवन को इसी तरह जिया। खासतौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। जानते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले देने का आनंद अधिक होता है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ अपना खाना वे खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है, इस पेट में न सही
उस पेट में सही। देने का आनंद जो है वो पाने के आनंद से बड़ा होता है। सामना करो अपने डर का। सामना करो अपने डर का। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जो बंदर थे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डरकर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज़ तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। दूसरों के पीछे मत भागो। एक व्यक्ति विवेकानंद से बोला, मेहनत के बाद मैं भी सफल नहीं हो पा रहा। इस पर उन्होंने उससे अपने डॉगी को सैर करा लाने के लिए कहा। जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था, पर उसका चेहरा चमक रहा था। कुत्ता थका हुआ था पर उसका चेहरा जो है वो चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया, कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं सीधे रास्ते चल रहा था। स्वामी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। अपनी मंजिल खुद तय करो। श्रेष्ठ है सादा जीवन। सादा जीवन जीने के पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद। वह भौतिक साधनों से दूर रहने के सीख दूसरों को दिया करते थे। वे मानते थे कि कुछ पाने के लिए पहले अनावश्यक चीज़ें त्याग देनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। जो भौतिकतावादी सोच है वो लालच को बढ़ाकर हमारे लक्ष्य में बाधा बनता है। नेक्स्ट वो कहते हैं, रहो दिखावे से दूर। स्वामी विवेकानंद जी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो आगे ये मिलती है कि विदेश जाने पर एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर मुस्कुराकर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों से नहीं, चरित्र के विकास में है। इससे हमें सीख मिलती है कि हम बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। आगे वो कहते हैं, एकाग्रता सफलता की कुंजी होती है। अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा जो पूरा ध्यान है वो अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी चूकेंगे नहीं। अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका की यात्रा गए तब की उनकी कहानी है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में विद्वतापूर्ण, तर्कसंगत एवं ओजस्वी भाषण देने के कारण ही स्वामी विवेकानंद का नाम विश्व में प्रसिद्ध हो गया। उसके पश्चात तो उनके भाषणों ने पाश्चात्य देशवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। अमेरिका के लोग उनके भाषणों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने यहाँ
ठहरने के लिए अच्छे अच्छे व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। परंतु स्वामी जी सच्चे जो है अर्थ में सन्यासी थे। उन्हें किसी से कुछ भी प्रयोजन ना था। वास्तव में तो वहाँ भारत की वे दरिद्रता के निराकरण के साधन का अन्वेषण करने गए थे। अतएव धनी पुरुषों के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करते रहने पर भी वे बराबर अपने देशवासियों की दीनहीन दशा को स्मरण करते रहे। स्वामी विवेकानंद और वेश्या। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कहानी स्वामी विवेकानंद और वेश्या की कहानी। ये बहुत ही लोकप्रिय कहानी है कि ये कहानी तब की है जब वह भारत में ही रहते थे और उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितने कि बाद में हुए थे। उन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी। उस समय वह जयपुर में ठहरे हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनकी दिल से जो है इज्जत किया करते थे। इसलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में बुलाया। उस समय की ये रस्म थी कि जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता था तो उनके स्वागत में नाच गाने का प्रबंध किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता भिजवाया था। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उनके स्वागत के लिए वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या जरूरत है। कहा स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो वेश्या। स्वामी विवेकानंद जी उस समय तक सीखने की प्रक्रिया में थे, इसलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा और वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी विवेकानंद जी उसी समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्हें डर था कि कहीं उस वेश्या को देखकर उनकी जो वासना शक्ति है कहीं जाग ना जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर आने से साफ साफ मना कर दिया। और फिर राजा ने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया, इसलिए उनसे ये भूल हो गई है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका कारण थी वो वेश्या। वह वेश्या भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता है ये उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करें, कैसे निजात पाएं इस समस्या से। वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वो तो सड़क की धूल भर है, पर उसके लिए वो निर्दयी क्यों हैं। वो तो अज्ञानी है, पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी है। उन्हें एक वेश्या से कैसा डर। इतना सुनने भर की ही देर थी, स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं। वे एक वेश्या से उन्हें इस बात का डर है। ऐसे तो छोटे बच्चे जो है वो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ गया था कि वह डर उनके जीवन में नहीं बल्कि उनके मन में था। उन्हें पता लग गया था कि उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद और वेश्या की अद्भुत कहानी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस वेश्या के पास आकर उससे कहा कि अब तक उनके मन में डर था, वह उनके मन में बसी वासना का डर था जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया है। इस चीज़ के लिए प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से ही मिली है। उन्होंने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा।
जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से सीखने को तो यही मिलता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण ना कर हम बाहरी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं, बाहरी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं और खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिसको सब नामुमकिन मानते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना करें। दोस्तों, आपको विवेकानंद जी की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाय।